कभी सोचा है एक आवाज की कीमत क्या हो सकती है? 10 रुपए, शायद 10 लाख, या क्या 100 करोड़ भी हो सकती है? खैर, आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जहां एक मामूली सी आवाज ने ना दो बिल्कुल अलग सी दुनियाओं को आपस में जोड़ दिया। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये तो दिल्ली के सबसे बड़े बिल्डर विक्रम मल्होत्रा के टूटे हुए घमंड की एक चीख है, मान लीजिए। उनकी बेटी की शादी थी और उनका सब कुछ, मतलब सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। तो दिल्ली के बाहर एक ऐसी शादी इमेजिन कीजिए जहां पैसा ना पानी की तरह बहाया जा रहा हो। विक्रम मल्होत्रा ने अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, बस एक चीज को छोड़कर। एक 7 स्टार रिजॉर्ट, आसमान से उतरे सितारों जैसे झूमर, चांदी की प्लेटें, विदेशी फूलों की महक, ये सब था वहां। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो ऐलान था, ताकत का, पैसे का एक शो ऑफ था, साफ साफ। और अब आती है असली प्रॉब्लम। जिस स्टार सिंगर को करोड़ों रुपए देकर बुलाया गया था, वो ही नहीं आया। कोई फोन कॉल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज, सॉरी कुडंट मेक इट। सोच के देखिए, मल्होत्रा की करोड़ों की इज्जत बस एक मैसेज में आकर सिमट गई। तो मामला सिर्फ एक सिंगर के ना आने का नहीं था, नहीं, अब तो मेहमानों के बीच ना खुसफुसर शुरू हो गई थी कि क्या मल्होत्रा का इतना बड़ा फंक्शन फेल हो सकता है। विक्रम मल्होत्रा के लिए अब ये पैसे का नहीं, अब ये उनकी इज्जत का सवाल बन चुका था। लेकिन इस पूरी चकाचौंध और टेंशन के बीच उसी हाल के एक कोने में एक ऐसी दुनिया भी सांस ले रही थी जिस पे किसी की नजर ही नहीं गई थी। एक अनदेखे लड़के की दुनिया। एक तरफ सोचिए 7 स्टार रिजॉर्ट, करोड़ों की फीस, चांदी की प्लेटें, और ठीक उसके सामने दूसरी तरफ एक फटा हुआ कुर्ता, टूटी हुई चप्पल और प्लेट में बस थोड़े से दाल चावल। ये दो अलग अलग हिंदुस्तान थे जो उस रात एक ही छत के नीचे खड़े थे। उस लड़के का नाम था नील, और उसके लिए ना ये शादी मल्होत्रा की इज्जत का सवाल ववाल नहीं थी। नहीं, उसके लिए तो ये बस एक मौका था अपनी भूख मिटाने का। जो 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया हो, उसके लिए तो वो दाल चावल की प्लेट भी किसी शाही दावत से कम थोड़ी न थी। और फिर बस यहीं पर खाने की लाइन और उस खाली स्टेज के बीच में ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं अचानक से एक ऐसे पल में टकरा जाती हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। उस टेंशन से भरे सन्नाटे को चीरते हुए एक पतली सी लेकिन बिल्कुल साफ आवाज आई। ये नील था, विक्रम मल्होत्रा के ठीक सामने खड़ा, और बस इतना पूछता है, अगर आप चाहें तो मैं गा दूं? जरा सोचिए तो, उस एक छोटे से सवाल के पीछे कितनी हिम्मत लगी होगी। विक्रम का जवाब, ओह, वो तो नफरत से भरा हुआ था। उसने ऊपर से नीचे तक उस फटे कपड़ों वाले लड़के को देखा और जोर से हंस पड़ा। बोला, ये शादी है, कोई सड़क का तमाशा नहीं हो रहा यहाँ। मतलब उसके लिए नील का वहां खड़ा होना ही एक मजाक था। और फिर अपने गुस्से और घमंड में विक्रम ने एक ऐसी शर्त रख दी जो मजाक से भी बदतर थी। उसने कहा, चल ठीक है, अगर तेरे गाने में इतना दम है कि मेरी इज्जत बच जाए तो मैं तुझे पूरे पूरे 100 करोड़ रुपए दूंगा। ये कोई वादा नहीं था, ये तो एक गरीब लड़की की बेइज्जती थी, सरेआम। तो अब यहां से कहानी बिल्कुल पलट जाती है। शर्त लग चुकी है, एक लड़का स्टेज पर है और सैकड़ों आंखें सिर्फ उसी को घूर रही हैं। लेकिन अगले कुछ पलों में जो होने वाला था, उसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। नील ने आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए उसने अपनी झुग्गी को याद किया, अपनी माँ का थका हुआ चेहरा, वो रेलवे प्लेटफॉर्म, और फिर उसने पहला सुर लगाया। और वो सुर, वो इतना साफ, इतना सच्चा था, जैसे किसी शोर से भरे कमरे में अचानक एक खिड़की खुल गई हो। और उस आवाज का जादू तो देखिए। क्या हुआ? एक आदमी ने अपनी प्लेट नीचे रख दी, एक बड़े नेता ने अपना फोन काट दिया। सारी खुसर-फुसर एकदम बंद। अब जो हॉल में खामोशी छाई थी ना, वो विक्रम मल्होत्रा के डर से नहीं, बल्कि उस लड़की की आवाज के सम्मान में थी। नील गा रहा था, और उसके हर एक सुर के साथ विक्रम मल्होत्रा के अंदर भी कुछ टूट रहा था। शायद उनका घमंड। वो उस वक्त सिर्फ एक गाना नहीं सुन रहे थे, वो अपनी दौलत की, अपने पैसे की हद को सुन रहे थे। जब गाना खत्म हुआ तो विक्रम ने जो कहा ना,
उस एक लाइन में उसकी हार भी थी और जीत भी। उसने सबके सामने माना, मैं समझता था कि पैसा आवाज खरीद सकता है। मतलब उस लड़के ने सिर्फ मल्होत्रा की इज्जत ही नहीं बचाई, उसने उन्हें उनकी असली जगह भी दिखा दी, क्योंकि उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जो पैसों के बाजार में नहीं बिकती। फिर विक्रम ने उस 100 करोड़ की शर्त का जिक्र किया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया, सांस रोके सुन रहा था। और तब विक्रम ने अनाउंस किया, वो पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं जाएंगे। एक पल के लिए तो सबको लगा कि बस मुकर गया अपनी बात से। लेकिन अगले ही पल विक्रम ने जो किया, उसने इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा कि वो 100 करोड़ रुपए नील के नाम पर एक ट्रस्ट में जाएंगे। एक ऐसा ट्रस्ट जो ना सिर्फ नील की पढ़ाई और संगीत का खर्चा उठाएगा, बल्कि उसके जैसे हजारों और बच्चों के भविष्य को संवारेगा। सोचिए, एक मजाक में फेंकी हुई शर्त एक सच्ची विरासत बन गई। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो हुनर, मौके और किसी चीज की असली कीमत के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। आज भी, इतने सालों बाद भी, जब नील से उस रात के बारे में पूछा जाता है ना, तो वो बस मुस्कुराकर कहता है, मैं गायक बनने नहीं गया था, मैं तो बस शादी में खाना खाने गया था। शायद जिंदगी के सबसे बड़े और कीमती तोहफे हमें तभी मिलते हैं जब हम उन्हें ढूंढ भी नहीं रहे होते। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।